जितने मर्द बैठे कान खोल के सुन लो, जितना बड़ा मर्तबा मर्दों का है उससे बड़ा मर्तबा औरत का है। आप बोलेंगे नई तकरीर मौलाना की, ये क्या रहे भाई, अब तक वली का मर्तबा बड़ा, नबी का मर्तबा बड़ा, आलिम का बड़ा, मौलाना पूरे मर्दों के ऊपर औरत को मुसल्लत कर रहे हैं। हाँ, औरत का मर्तबा बड़ा है, खुदा की कसम। सुने आप कैसे, ये जितने हाफिज कुरान बैठे हैं, सूफी साहब का फैजान, ये सारे हाफिज कुरान का मर्तबा जितना बड़ा है, इनसे बड़ा मर्तबा इनकी अम्मी जान का है। बताओ, हाफिज कुरान बड़ा या औरत बड़ी? वाह, 2 मिनट में टेंशन खलास। यही तो क्वालिटी है अपनी, इसी से तो लाल रुमाल पूरा पीला हो गया। क्या बात है, यही तो वाट लगाते हैं हम। आलिम दीन है, आलिम दीन। आलिम दीन बड़ा है या उसको पैदा करने वाली उसकी माँ बड़ी है? माँ बड़ी। कोई बेटा कहीं भी जाके रह जाए, अपनी माँ से बड़ा नहीं हो सकता। मेरे गौसे पाक बड़े हैं या गौसे पाक की माँ का मर्तबा बड़ा है? मौला हसनैन करीमैन का मर्तबा बड़ा है या उनकी अम्मा जान का मर्तबा बड़ा है? सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का मर्तबा बड़ा है। यह है मेरे भाई माँ का मर्तबा। औरत का ये मुकाम है, अल्लाह दिया ये मुकाम औरत को। ये है औरत की शान। औरत की इज्जत करो, औरत के साथ जलालत बदमाशी नहीं, औरत से मोहब्बत करो। अल्लाह ये चीज मोहब्बत करो बोल के दिए। अच्छा खाना खिलाओ, बिरयानी खिलाओ, बर्गर खिलाओ, पिज्जा खिलाओ। महाराष्ट्र का पुलाव, खाली पुलाव पे पुलाव। कभी कभी हैदराबाद को लाओ, हैदराबाद की बिरयानी खिलाओ, हैदराबाद के शॉपिंग सेंटर से बेहतरीन शॉपिंग कराओ। सोना पिनाओ अपनी बीवियों को, मारो मत जाहिलों की जैसा। सोना पिनाओ, सोना। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, औलाद को बीवी को देखकर मुस्कुराना, अच्छी बात करना सदका है, सदका। 100 रुपए की नोट निकाल के फकीर को दिए तो जितना सवाब मिलता ना, बेगम से मुस्कुरा के कैसे हैं? अब मैं नहीं बोलता, आगे के बात बस। ये मुस्कुरा देना भी सदका है, सदका है। क्या है बोलो? ये पीरानी माँ का फैजान है, ये गौसे पाक की बेटी का फैजान है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मोहब्बत करो बीवियों से, नहीं? हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई पीरानी माँ का फैजान है। 4 मदरसे चल रहे हैं, सूफी साहब कह रहे हैं। 1000 लड़कियां अब तक आलिम दीन बन चुकी है। पीरानी माँ के नाम से मदरसा चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी अपनी बेटियों को पढ़ाओ इन मदरसों में, सुभान अल्लाह। आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ। सुनो, बड़ी प्यारी बात सुन लो, सुभान अल्लाह। देखो, बीवियों से मोहब्बत करो। पूरी तकरीर चेंज हो गई नहीं? असल तकरीर तो यही है, सुनो खामोश। बीवियों से मोहब्बत करो, नहीं? अल्लाह ताला रिश्ता कई को जोड़ते, एक दूसरे का सुख हो, भला हो, मोहब्बत हो, इसलिए अल्लाह रिश्ता जोड़ते। एक साहब मेरे को बोले, मौलाना कभी भी देखो तो हमारी बेगम घर को जाती हूँ, घर को जाती हूँ, घर को जाती हूँ, घर को जाती हूँ। बोलते क्या करना मौलाना? मैं बोला तेरा फॉल्ट है। बोला उन्हें परेशान है, वो भी बोला मेरे ऊपर ही। बोला हाँ, तेरे ऊपर ही। रो कहीं को। अरे बेवकूफ, अगर तू इतनी मोहब्बत दे दे कि उसको उसके बाप से ज्यादा मोहब्बत ससुराल में नजर आए, मां के घर से ज्यादा मोहब्बत अगर उसको अपने शौहर से मिल जाए, तो कौन बोलती भाई घर को जाती हूं? उन्हें बोलती नहीं अम्मी आप रहे, चुप बैठो जी, बहुत हो गया, अभी 22 साल रहे, अभी कितना रहेंगे, रहने दो बस। यहाँ क्या है, उठेगी तुम्हारे बाबा ये इसी का है, चाय ला के दे तो तुम्हारे अम्मा ऐसी चाय बनाओ, बोले ले होगा मत। ये ताने सुन सुन के अम्मा के घर को, अल्लाह का शुक्र है अम्मा के घर को जा रही, शरीफ बच्ची है। बदमाश रही तो पुलिस स्टेशन को चल जाती उन्हें।
खाली ताने मारते हैं, तुम्हारे अम्मा यही सिखाए, तुम्हारे बाबा ये सिखाए, तुम्हारे बाबा ऐसे, तुम्हारे अम्मा ऐसे। एक साहब से मैं मिला 70 साल के, वाइट हो गई दाढ़ी इतनी, हाँ दांता पूरे निकल गए, चौकड़ा लग गया, हाथ कहां पर, ऐसी हालत में हमारे ससुरे में कुछ साइकिल देते, बोले थे दिया ही नहीं अम्मा। मैं बोला अभी नहीं बुला रहे बुड्ढे। इतने बदमाशा है हमारे पास। अब फिर बोलते बेगम खिदमत भी करना, घर को भी नहीं जाना, मोहब्बत भी कहां से आएंगी मोहब्बत। ताने मारते मारते खबर को चले गए बुड्ढे हमारे। अल्लाह दिया मोहब्बत करो, बल्कि इन्हें ताने मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, बेल्टा निकाल रहे हैं, छड़ियां निकाल रहे हैं। ये कौन सी इंसानियत है यारो, ये तो जहालत है, जहालत। ये दोज़खियों की निशानी है, वो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं। मर्द आदमी नमाज पढ़ के रोजा रख के ज़कात दे के उतना बड़ा सवाब नहीं कमा सकता। औरत अपने शौहर और ससुराल के जुल्म पे सबर कर ले तो जितना बड़ा सवाब कमा लेती है। मेरे प्यारे भाइयों, मोहब्बत करो यार, अल्लाह मोहब्बत करने भेजा यारो। हम लोग एक दूसरे की कदर करें, एहतराम करें, ताजीम करें, मोहब्बत करें, नहीं। और देखो दुनिया का हर रिश्ता टूट जाएगा, भाई के साथ जन्नत में भाई नहीं रहेगा। चिचा भतीजे जन्नत में एक साथ नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, तुम ना सुन रहे। जन्नत में चिचा भतीजे एक साथ नहीं रहते, जन्नत में बाबा बेटे भी एक साथ नहीं रहते, जन्नत में भाई भाई भी एक साथ, मगर जन्नत में भी बेगम शौहर एक साथ रहते। जन्नत में भी आपको साथ साथ रहना है। बेगम से खुश रहो, इनो 70 हूरों की मलिका बन के रहेंगे वहां। इनो यहां टेंशन कर लिए तो ना इनो मिलते ना हूर मिलती। फुगट में दोज़ख में जलते रहना पड़ता। यहां मार ले रहे, वहां फरिश्ते अपने को दे दे दे, हाँ वैसा मारता। कहीं को भैया फुगट की पिटाई। सबर करो, बर्दाश्त करो, गुस्सों को संभालो, सबर करो मेरे भाई, बर्दाश्त करो। ये 4 दिन की जिंदगी है। 25 तो बेगम के इंतजार में ही निकल गए, नहीं। सुभान अल्लाह। 25 के हो गए इसलिए नो खुश हो रहे नो, अल्हम्दुलिल्लाह, इंतजार खत्म कर रहे नो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 तो इंतजार में ही निकल गए, अब बचे 50। 40 है कि 50 है की खुशी खुशी गुजार लेना, मोहब्बत से प्यार से गुजार लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत पक्की, जन्नत पक्की मेरे भाई। यहां लड़ ले रहे, मार ले रहे, यहां 2-4 वक्त लड़ेंगे, 6 वक्त, वहां सालों साल सजा होती रहेंगी, पिटाई होती रहेंगी। दोज़ख में अल्लाह का अज़ाब, दोज़ख में दर्दनाक अज़ाब, दोज़ख में दर्दनाक अज़ाब। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते लड़ाई झगड़े मत करो, मोहब्बतों से घरों को सजाओ। हमारे घर को देखे तो मिसाल देना हमारी दुनिया में, वाह ऐसे होते हैं हस्बैंड वाइफ। मोहब्बत करना, एक दूसरे से प्यार करना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती, सैयदा आयशा पर हमारी जान कुर्बान, उनकी इज्जत और हुर्मत पर हमारी बच्चियां कुर्बान। क्या शान है मेरे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की, हम सब मोमिनों की माँ। जब रसूल अल्लाह से निकाह हुआ 7 साल की उम्र थी, 9 साल की उम्र में रुखसती करके सरकार के घर को तशरीफ लाए। बचपन था, बचपन। फरमाती हैं कि मेरे खेल के दिन थे, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत से सरफराज हुई, तो मेरे आका नमाज पढ़ के घर आते आते मेरे सहेलियों के घर को जाके मेरे सहेलियों को लेके आते थे ताकि मैं उनके साथ खेल लूं। हाय 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 हाय। फिर अब दूसरी बात सुनो, हजरत आयशा फरमाती हैं सरकार तहज्जुद की नमाज कोटते थे, मेरे आका तहज्जुद की नमाज कोटते थे, और घर बिल्कुल छोटा था, 6 फीट बाई 6 फीट रसूल अल्लाह का घर। कितने, जोर से बोलो, 6 फीट बाई 6 फीट। इस पर एक बात बोलता हूं मैं आपको, 6 फीट बाई 6 फीट, याद दिलाना, मैं भूल गया तो, मगर मैं ये बात आगे करके इंशाल्लाह आगे बढ़ता हूं, पहले ये बात कंप्लीट कर लेता हूं। रसूल अल्लाह का घर 6 फीट बाई 6 फीट का। हजरत आयशा फरमाती है मेरे आका अगर इधर लेटते तो उधर दीवार को पैर लगते,
हुजूर अगर इधर सरे मुबारक लगाते तो इधर पैर लगते। अल्लाह अकबर, बस इतना हुजरा था मेरे आका का। हजरत आयशा फरमाती है हुजूर जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते या रातों में कुछ नवाफिल पढ़ते, मैं बचपन था, मैं छोटी थी, मैं जब सो जाती थी, नींद की हालत में होती, तो रसूल अल्लाह जिस जगह खड़े होकर नमाज पढ़ रहे वहां मेरे पैर आ जाते थे। तो मेरे आका ख़याम की हालत में वैसी रहते, रुकू में होते रुकू करते, फिर ख़ियाखौमा करते, जब सजदे में जाते तो हुजूर मेरे पैरों को आहिस्ता से उठा के इधर रखते और फिर उसके बाद मेरे आका सजदा फरमाते। फिर सजदे के बाद फिर हुजूर जब ख़ियाम करते, फिर मेरी बचपन की वजह से, छोटी उम्र की वजह से मेरे पैर फिर नमाज के बीच में आ जाते, तो मेरे आका फिर सजदे में फिर आहिस्ता से हटा के रखते और मुझे महसूस होता था कि मेरे पैरों को हटाया जा रहा है। मैं जब बेदार होती मैं अर्ज करती या रसूलल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मैं आपकी नमाज की जगह पैर कर। हुजूर कभी इस बात का ना शिकवा मुझसे करते ना शिकायत मुझसे करते। सदके जाऊं मेरे आका के। ये है मोहब्बत। हमारे पास इस्तरी नहीं करे तो बेल्ट, खाने में जरा नमक ज्यादा हो गया तो खुदा का अजाब आना ही था ना, 300 गालियां निवाले। ये हरकतों की वजह से अल्लाह ताला वैसे लोगों को हुकूमत पे बिठा के रखा। किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, खुद को सुधरने की जरूरत है। आज खुद को संभालने की जरूरत है। भावों पे जुल्म, ससुराल पे जुल्म, सास पे जुल्म। एक बच्चा है, मैं पूछा क्या मियाँ कल मैं तुम्हारे साले साहब की शादी में क्या आई नहीं आप? मौलाना खाली फोन करके बोले मेरे को। हाँ, मैं बोला तू चीफ मिनिस्टर है, तेको पालकी भेजते बिठा के लाने के वास्ते। अच्छा हुआ तेको फोन करके तो बोले, कम से कम दावत तो दिए ना तेरे को। चल वलीमे में जाएंगा कल तू। अरे क्या मौलाना ऐसा बोला, तू भी जाना। मैं दामाद हूं। दामाद है तो क्या सिंगा निकले तेरे को? कई का आकड़ना मेरे भाई, कई का गुरूर। ये जैसा उनका बेटा है तू भी दामाद है, तू भी वैसे ही बेटा है। बेटों को रुखे नहीं दिए जाते। ये जिहालत है, ये काफिरों का तरीका, ये मुसलमानों का तरीका नहीं होता। दामाद बनना हो तो अली का किरदार पढ़ो मेरे भाई। मौला अली का किरदार पढ़ो मेरे भाई। दामाद बनना हो तो मौला अली जैसे बनो, बहू बनना हो तो सैयदा फातिमा ज़हरा जैसे बनो, बीवी बनना हो तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा जैसे बनो, शौहर बनना हो तो खुदा की कसम किरदार मुस्तफ़ा को सामने रखो। ये मेरे भाई अखलाक।